नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार की विरासत को लेकर एनडीए में जंग जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से जो लड़ाई शुरू हुई या उपेंद्र कुशवाहा के बयान से एनडीए में जो सियासी जंग शुरू हुई, सियासी कलह शुरू हुई, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और बावजूद इसके ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, उपेंद्र कुशवाहा ने इस कलह को खत्म करने की कोशिश की, इस पूरी लड़ाई पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी कि भाई विरासत का गलत अर्थ निकाला गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विरासत का मतलब विचारधारा पर चलने से होता है। जेडीयू मान नहीं रही है और अब चुप्पी उनकी भी टूटी है, जब जो अब तक खामोश थे। और बात हमारे जेहन में भी आई थी और यह सवाल भी था कि आखिरकार नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक गिने जाने वाले अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो खामोश क्यों हैं। देर से सही, लेकिन अशोक चौधरी ने अपनी खामोशी तोड़ी है। इस पूरे मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अब अशोक चौधरी ने भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अशोक चौधरी का यह बयान तब आया है जब उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लेकर अपनी सफाई दे चुके हैं। उनकी जिस बात पर या उनके जिस बयान पर इतना बवाल हुआ, इतना हो हल्ला हुआ कि जेडीयू ने चौतरफा हमला किया, यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी तरफ से सफाई दी, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की कि भाई इतना बुरा मत मानिए, इतना नाराज मत होइए, आपने जो मतलब समझा हम वो नहीं कहना चाहते थे, हमको नहीं बनना है सीएम, अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को पच नहीं रही है माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा की सफाई। उपेंद्र कुशवाहा जो तर्क दे रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा जो सफाई दे रहे हैं, वो जेडीयू के गले नहीं उतर रही है। और इसीलिए अब अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला है। अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा कि उन्हें पार्टी में लाया गया, बहुत समय दिया गया, लेकिन एक बार नहीं, दो बार पार्टी छोड़कर निकले और नई पार्टी बना ली। अब नीतीश कुमार की विरासत को निशांत कुमार ही संभालेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की जनता दल यूनाइटेड में कोई जगह नहीं है। नीतीश मॉडल की धार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने अच्छे से समझ लिया है। उपेंद्र कुशवाहा क्या विकास की राजनीति करने वाला हर नेता नीतीश मॉडल को अपनाने की बात करता है। यह केवल बिहार के नेताओं के लिए नहीं, कई देशों के लोगों ने अपनाया है। निशांत भी उसी राह पर हैं। तो ये कहा है अशोक चौधरी ने। उन्होंने कहा कि भाई कई बार, दो बार उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बना ली। और नीतीश कुमार की विरासत तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नीतीश कुमार के बेटे ही संभाल रहे हैं। तो अशोक चौधरी ने अब उपेंद्र कुशवाहा को सुनाया है, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। और आपको मालूम है कि यह लड़ाई कहां से शुरू हुई, फिर याद दिला देते हैं, फिर बात कर लेते हैं उस पर। उपेंद्र कुशवाहा ने विमर्श शिविर आयोजित किया था नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में। राजगीर में 3 दिनों का विमर्श शिविर था उनकी पार्टी का। और विमर्श शिविर के पहले दिन ही उपेंद्र कुशवाहा ने धमाका कर दिया। हालांकि धमाका इतना बड़ा होगा इसका अंदाजा उपेंद्र कुशवाहा को नहीं रहा होगा। इस धमाके से सियासत की धरती इतनी हिलेगी, इसका अंदाजा उपेंद्र कुशवाहा को नहीं रहा होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इतने अपरिपक्व नेता तो नहीं हैं कि कहने के लिए कुछ बोल जाएंगे, यूं ही कुछ बोल जाएंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं और यूं ही कोई राजनीतिक बयान नहीं देते, यूं ही कुछ बात नहीं बोलते। उनके बयान का अपना एक मतलब है, ये छवि है उनकी। बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, बहुत गंभीर छवि के नेता हैं। और जनता दल यूनाइटेड ने चौतरफा हमले शुरू किए उपेंद्र कुशवाहा पर उनके बयान के बाद। तो इसी वजह से जेडीयू को भी यह मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कहना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात का अपना एक मतलब होता है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जाहिर तौर पर कहना शुरू किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको लेकर एक बड़ी जमात के मन में चिंता है। बहुत लोग संभालने का दावा करेंगे, लेकिन आरएलएम उसका नेतृत्व करेगा या आरएलएम उसका नेतृत्व करे, एक बड़ी जमात चाहती है। यह बात जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने कही, जनता दल यूनाइटेड ने बहुत देर नहीं लगाई। जनता दल यूनाइटेड ने
ये सोचने समझने में या इसकी रणनीति तैयार करने में बहुत देर नहीं लगाई कि अब इस पर उपेंद्र कुशवाहा को कैसे जवाब देना है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की फायरिंग रेंज में आ गए इस बयान के कुछ ही देर के बाद। पहले जनता दल यूनाइटेड की एमएलसी, पार्टी की प्रवक्ता भारती मेहता, और इसके बाद जेडीयू नेता धीरज सिंह कुशवाहा, और ये इन दोनों नेताओं ने बयान दिया तो दिया। इसके बाद सीधे मोर्चा संभाला प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने, और जब प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मोर्चा संभाला तो यह साफ हो गया कि अब जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र कुशवाहा से आर पार के मूड में है। जेडीयू को यह बात कितनी नागवार गुजरी है जब प्रदेश नेतृत्व ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। उमेश कुशवाहा का बयान, प्रदेश अध्यक्ष का बयान, मतलब बयान सीधे ऊपर से आ रहा था। और जेडीयू ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि भाई जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कुछ लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं। निशांत कुमार की जन स्वीकार्यता से कुछ लोगों को जलन हो रही है, जो भी बात उन्होंने कही। कुछ लोग बेचैनी में हैं, कुछ लोग दिव्या स्वप्न देख रहे हैं। इस तरह का हमला, और फिर आज उपेंद्र कुशवाहा पर अशोक चौधरी का हमला, भगवान सिंह कुशवाहा का बयान, और भगवान सिंह कुशवाहा के बाद अशोक चौधरी का बयान। जाहिर है जेडीयू के नेताओं में होड़ लगी है कि उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बढ़िया क्लास कौन लगाता है। जेडीयू में इस बात की होड़ लगी है कि नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा हितैषी या निशांत कुमार का सबसे बड़ा हितैषी खुद को कौन साबित करता है। जो जिस तरह की क्लास लगाएगा, जो जितनी अच्छी तरह से लंका लगाएगा उपेंद्र कुशवाहा की, वो उतना ही बड़ा नीतीश कुमार का हितैषी, निशांत कुमार का हितैषी। और ये एक प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। तो ठीक है, अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी चुप रहे 2-3 दिनों तक। उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दे दी, तब तक भी वो चुप रहे। लेकिन जब सफाई दे दी उसके बाद अब अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला है, और वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा संभाला है, उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे हैं। तो भाई एनडीए में ये कलह जो सुलगी है वो अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा को रही होगी कि हम सफाई दे देंगे तो बात आई गई हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की सफाई जेडीयू के गले से नहीं उतरी है। यह बात अशोक चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा के बयान से साफ हो जाती है। जनता दल यूनाइटेड फुल प्लानिंग में है कि उपेंद्र कुशवाहा की धुलाई करनी है बयानों से, उपेंद्र कुशवाहा की क्लास लगाए रखनी है। और शायद जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को इसकी खुली छूट दे रखी हो, तभी तो उपेंद्र कुशवाहा तो भाई एनडीए के घटक दल के बड़े नेता हैं, और इतने बड़े नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने एमएलसी का इस्तीफा दिलवाना पड़ा है दीपक प्रकाश, उनके बेटे का मंत्री पद बचाने के लिए। सोचिए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कितने बड़े नेता हैं, और एनडीए के इतने बड़े नेता को इस तरह से एनडीए के इतने बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हैं जेडीयू के नेता। और कोई एक नेता हमलावर हो तो जेडीयू के नेता लगातार हमलावर, एक के बाद एक नेता निशाना साध रहे हैं, चौतरफा हमला हो रहा है। तो भाई जेडीयू तो आर पार के मूड में है। नीतीश कुमार पर बयान दिया है, नीतीश कुमार की विरासत चाहिए, तो लीजिए विरासत। जेडीयू ने प्लानिंग तैयार कर ली है कि भाई, और सवाल यह भी है, इस पर भी अलग से कभी बात करेंगे कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने इतना बड़ा बयान दिया तो किसकी हवा पर उपेंद्र कुशवाहा टाइट हुए, सह कहां से मिली, किसकी प्लानिंग थी, इस पर भी बात होनी चाहिए। थोड़ा और गहराई में जाने की जरूरत है। कहां से आया इस बयान के पीछे का, पर्दे के पीछे का खेल क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।